दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि दरोगा बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। बिकॉज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दरोगा बनने के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। इसके अलावा 11th एंड 12th में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, दरोगा बनने के लिए आपकी हाइट, चेस्ट, वेट कितना होना चाहिए, दौड़ यानी कि रनिंग आपको कितनी करनी होती है, दरोगा की सैलरी कितनी होती है, प्रमोशन कैसे होता है। अगर आप दरोगा से संबंधित इन सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं दरोगा के बारे में। दोस्तों, पुलिस डिपार्टमेंट में यानी कि पुलिस विभाग में दरोगा को सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई के नाम से जाना जाता है। सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा नॉन गेजेटेड ऑफिसर रैंक का पोस्ट है। दरोगा की जो वर्दी होती है, जो दरोगा का जो बैज होता है, उसमें 2 स्टार लगे होते हैं और 2 पट्टियां लगी होती हैं। उसमें से एक पट्टी नीले रंग की होती है और एक लाल रंग की होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दरोगा बनने के लिए काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, उसमें से कुछ ही कैंडिडेट दरोगा यानी कि सब इंस्पेक्टर बन पाते हैं। तो अगर आप एक सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी होगी और सभी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करनी होंगी, तब आप एक दरोगा यानी कि सब इंस्पेक्टर बन पाएंगे। आइए बात करते हैं कि दरोगा बनने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, आपने बैचलर डिग्री की है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीसीए, बीएचएम या फिर कोई भी बैचलर डिग्री कोर्स किया है, ग्रेजुएशन का कोर्स किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतर स्टूडेंट्स ये भी सवाल करते हैं कि दरोगा बनने के लिए 11th एंड 12th एंड ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लेना ज़रूरी है। तो आपको बता दें कि दरोगा बनने के लिए आप 11th एंड 12th एंड ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आप पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद आप दरोगा बन सकते हैं। यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि दरोगा बनने के लिए साइंस लेना चाहिए या फिर आर्ट्स लेना चाहिए या फिर कॉमर्स। आपका जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें आप अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं, जिसमें आपका मन लगता है, आप वो स्ट्रीम ले सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं और उसके बाद आप दरोगा बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सवाल यहाँ पर यह आता है कि दरोगा बनने के लिए मिनिमम परसेंटेज कितना होना चाहिए 11th एंड 12th में एंड ग्रेजुएशन में। तो देखिए, अगर हम बात करें 11th एंड 12th की, तो इसका भी परसेंटेज मैटर नहीं करता है। अगर आपने मिनिमम पासिंग मार्क्स भी 11th 12th में प्राप्त किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन में भी अगर आपने मिनिमम पासिंग मार्क्स भी प्राप्त किए हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, दरोगा बनने के लिए आप ग्रेजुएशन के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि दरोगा बनने के लिए आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। अगर आप एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपकी मिनिमम एज 21 वर्ष यानी 21 ईयर्स और मैक्सिमम 28 वर्ष यानी 28 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप एससी या फिर एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल यानी कि 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन भी मिलती है। ध्यान रखिएगा, ये जो एज लिमिट है और जो एज रिलैक्सेशन है, ये यूपी पुलिस में दरोगा बनने के लिए है। अगर आप किसी अदर स्टेट पुलिस में दरोगा बनने के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए एज लिमिट आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, बिकॉज अलग अलग स्टेट पुलिस में एज लिमिट और जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। आइए बात करते हैं दरोगा बनने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, यानी कि चयन प्रक्रिया क्या होती है। तो इसमें सबसे पहले आपको ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन देना होता है, यानी कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा देनी होती है। अगर आप इसे क्लियर कर लेते हैं तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी क्लियर करना होता है। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी क्लियर करना होता है। इसके अलावा कुछ राज्यों में इंटरव्यू कराया जाता है और कुछ राज्यों में नहीं कराया जाता है। तो अगर आपकी स्टेट में कराया जाता है, आप जिस स्टेट पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं यानी कि दरोगा बनना चाहते हैं, आप उसमें पता कर लीजिएगा। और उसके बाद क्या होता है, मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें अगर आपका नाम है तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है और उसके बाद आपका मेडिकल होता है, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो ये होता है सिलेक्शन प्रोसेस। आइए जानते हैं कि ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो रिटन एग्ज़ाम का पैटर्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें सामान्य हिंदी से 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज, इससे 100 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, इससे भी 100 नंबर यानी कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, इससे भी 100 मार्क्स यानी कि 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर आपका कुल 400 अंक यानी कि 400 मार्क्स का होता है, 400 नंबर का होता है
और इसके लिए आपको 2 घंटे यानी कि 2 आवर्स का समय मिलता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा। उस आर्टिकल में आपको सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा के एग्जाम से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा के एग्जाम में किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा। उस आर्टिकल में आपको दरोगा के सिलेबस यानी सब इंस्पेक्टर के सिलेबस से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आइए बात करते हैं दरोगा बनने के लिए आपकी मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए एंड वेट कितना होना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं पुरुष उम्मीदवारों के लिए यानी कि मेल कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर आप एक जनरल या फिर ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपकी मिनिमम हाइट 168 सेंटीमीटर यानी 168 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। अगर आप एक अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपकी मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर यानी कि 160 सेंटीमीटर्स होना ज़रूरी है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बात करते हैं चेस्ट की यानी कि सीना की। तो अगर आप एक जनरल या फिर ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपका जो चेस्ट है यानी कि जो सीना है वो बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर कम से कम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि विद एक्सपेंशन आपका चेस्ट मिनिमम 84 सेंटीमीटर यानी कि 84 सेंटीमीटर्स और विदाउट एक्सपेंशन 79 सेंटीमीटर यानी कि 79 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए तो उनके लिए मिनिमम चेस्ट है बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाने पर कम से कम 82 सेंटीमीटर यानी कि 82 सेंटीमीटर्स होना ज़रूरी है। ये चीज़ें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ध्यान रखिएगा ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं ये यूपी पुलिस में दरोगा यानी कि सब इंस्पेक्टर बनने के लिए अगर आप अदर स्टेट पुलिस के लिए अप्लाई करते हैं, अदर स्टेट पुलिस में दरोगा बनना चाहते हैं तो आप उसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स चेक ज़रूर कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं महिला उम्मीदवारों के लिए यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं, जनरल या फिर ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपकी मिनिमम हाइट यानी कि जो न्यूनतम ऊंचाई है 152 सेंटीमीटर यानी कि 152 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए तो अगर आप एक एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपकी मिनिमम हाइट 147 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। महिला उम्मीदवारों के लिए कम से कम वेट 40 किलोग्राम यानी कि अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका मिनिमम वेट 40 किलोग्राम यानी कि 40 केजी होना ज़रूरी है। आपका वेट आपकी हाइट एंड आपकी एज के अनुसार होना ज़रूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, यानी कि आपको रनिंग कितनी करनी होगी, दौड़ कितनी करनी होगी। अगर आप एक पुरुष उम्मीदवार हैं यानी कि मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में तय करनी होगी। अगर आप एक महिला उम्मीदवार हैं यानी फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में तय करनी होगी। सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा बनने के लिए आपको शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ होना ज़रूरी है। आइए बात करते हैं कि दरोगा यानी कि सब इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी होती है। आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों में यानी कि अलग अलग स्टेट पुलिस में सैलरी अलग अलग हो सकती है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस यानी कि यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा की सैलरी के बारे में तो स्टार्टिंग में जो सैलरी है कुछ इस तरीके से होती है। ग्रेड पे रहता है 4,200 रुपये और पे स्केल रहता है 9,300 से 34,800 रुपये। इसके अलावा डियरनेस अलाउंस यानी कि DA, HRA और गवर्नमेंट की तरफ से अदर फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। एक्सपीरियंस एंड प्रमोशन के साथ सैलरी बढ़ती है। अब हम बात करते हैं कि दरोगा यानी कि सब इंस्पेक्टर का प्रमोशन कैसे होता है। सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा के बाद अगर आपका प्रमोशन होता है तो आप उसके बाद इंस्पेक्टर बन सकते हैं। उसके बाद अगर आपका प्रमोशन होता है तो आप DSP यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन सकते हैं। इस वीडियो में जो हमने आपको जानकारी दी है हाइट, चेस्ट, वेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा यानी कि सब इंस्पेक्टर बनने के लिए। अगर आप किसी अदर स्टेट पुलिस के लिए अप्लाई करते हैं तो आप उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हाइट एंड चेस्ट, वेट है, ये आप चीज़ें चेक कर लीजिएगा। बिकॉज अलग अलग स्टेट पुलिस में दरोगा बनने के लिए ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। ये वीडियो जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल को एंड सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप हर एक वीडियो को देख पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।